फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगी। हम भी बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी गाइस। तो देखिएगा, ये मिट्टू को मैंने निकाला है और मिट्टू मेरे कंधे पे आके बैठा है। मैंने हाथ पे लिया, हाथ पे बैठ गया, फिर कंधे पे। इसको पता नहीं कंधे पे कितना अच्छा लगता है फ्रेंड, बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको दाल दी, रोटी दी, पर रोटी दाल नहीं खाई और यहाँ आके बैठ गया। मम्मा को पूछी दो, शांत हो जाओ, शांत होना। आप ब्लॉग बना रही हूँ मैं, ठीक है? चुपचाप से, बिल्कुल नहीं तो पिंजड़े में छोड़ाऊंगी। नहीं बोल, नहीं चुप रहोगे, नहीं चुप रहोगे। चलो चलो, छोड़ के ही आए तुमको, चलो। तो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ इसको छोड़ने के लिए। ये ऐसे चिल्लाता रहेगा। फ्रेंड, मेरा काम हो चुका है और काम करने के बाद में सारा काम कर लिया मैंने। उसके बाद में अब मैं इसको देखो कहाँ पे छोड़ रही हूँ। इसका घर ये है, ये चल जा, चल चल। और ये देखो, आपको दिखाती हूँ हमारे भगवान, मेरी बेटी, ये देखो दोनों पापा और बच्ची सो रही हैं, दोनों। ये देखो, मिट्टू के लिए मैंने खाना रखा, लेकिन मिट्टू ने खाना नहीं खाया। मेरा काम सारा हो चुका है, खाना भी बना लिया मैंने, दाल बनाई है, आपको दिखाती हूँ, ठीक है? मैं आ गई हूँ किचन में। तो फ्रेंड, ये देखिए, मैंने बनाई है दाल। दाल काय की बनाई है मैंने? अरहर की दाल बनाई है और बहुत टेस्टी है, देखो, है ना? दाल बनाई है फ्रेंड, थोड़े से चावल बनाए हैं। और मैं चावल खाती नहीं हूँ, मैंने बनाई है अपने लिए रोटियाँ। और मैंने बनाई है सब्जी एक और, तो आप लोग देख लो ये काय की सब्जी है, आप लोग बताना, ठीक है? ये है मेथी आलू, तो मेथी आलू भी मैंने बना लिए हैं फ्रेंड, आप लोगों को बता दूँ। अब मैं जा रही हूँ, देखो बर्तन भी धुले रखे, सारा काम हो चुका है और 11:30 बज चुके हैं। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के बाद में फिर मैं होंगी तैयार होने के बाद में लगाऊंगी लंच लगाने के बाद में सीधा जाऊंगी अपने पार्लर पे। तो फ्रेंड, आप लोगों को एक जानकारी अभी मैं बता दूं, आप लोग कहोगे यहाँ बैठ के बताऊँगा ना, आप लोगों को मैं एक जानकारी बता रही हूँ फ्रेंड, जो कि संजना में और मुस्कान में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है? लेकिन कहते नहीं है, जब इंसान सर से ऊपर पानी निकल जाता है। आप लोगों को किसकी गलती लगती है? संजना की गलती लगती है या मुस्कान की गलती लगती है? मुझे, मैं सच बताऊं तो मुझे तो मुस्कान की ही गलती लगती है, मुझे संजना की बिल्कुल गलती नहीं लगती है। क्योंकि इंसान अपना परिवार, अपना घर, अपना पति बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेडीज़ ऐसी होती है ना कि अपना घर परिवार बचाने के लिए इतना मार सहती हैं। दारूबाज जो पति होते हैं उनको भी सहना पड़ता है, सास होती है, नंद होती हैं, मक्कार जेठानी होती हैं, सारे लोगों को सहना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि मेरा घर बर्बाद ना हो। आप लोग समझ सकते हो? तो इस वजह से फ्रेंड, और लेकिन इस लड़की ने तो सत्यानाश कर दिया, अपने ही पैरों को कुल्हाड़ी मार ली है और आप जाके पछताना पड़ रहा है, ठीक? यहाँ ब्लॉग अच्छा नहीं आ रहा, यहाँ बनाऊंगी फ्रेंड, ठीक है? तो मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने सोचा लगा थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ, ठीक है? तो वही चीज़ है फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये तो संजना की गलती बिल्कुल नहीं है, मुस्कान की गलती, क्योंकि संजना ने बहुत कुछ किया है मुस्कान के लिए। कहते नहीं है इंसान को एहसान नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है, अगर तुमने रोटी बना के खिला भी दी सास नंद को, तो ये फ़र्ज़ होता है बहू का, जो कि सास नंद को रोटी खिलाना होता है ना? और अगर संजना ने किया है तो संजना छोटी है, मुस्कान बड़ी है, तो मुस्कान को करना चाहिए। आप लोग समझ रहे हो हैं? नंदों के लिए करना पड़ता है, छोटी भी करती हैं, लेकिन इतना भी नहीं। नंदों का भी फ़र्ज़ बनता है कि सास वो भाभीयों के लिए करे, और भाभी का फ़र्ज़ बनता है कि नंदों के लिए करे, तभी मतलब सही से नंद और भाभी का रिश्ता चलता है, नहीं तो बिल्कुल चलता नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मुझे तो सच बताऊँ तो मुस्कान ही बेकार लगती है, मुस्कान की ही गलती लगती है, मुझे संजना की बिल्कुल गलती नहीं लगती है। क्योंकि अब देखो, एक बात और है, कल के ब्लॉग में जो मुस्कान ने बोला था ना कि जब मेरा बच्चा खिलाती थी, उनका बच्चा कृष्णा नाम है उनके बेटे का, जब मेरा बच्चा खिलाती थी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, तकलीफ़ होती थी कि संजना को, और संजना बोलती थी
कि मम्मी तुम जा मोड़े को ले रहोगी, है ना, हैं, उसी में जब देखो तब बिजी रहती हो, हैं। और अब मुस्कान बोल रही है कि खुद की बेटी को खिला रही हैं, ठीक है, बेटी को खिला रही हैं, संजना की बेटी को उनकी मम्मी खिलाती हैं, तो अब कोई परेशानी नहीं है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं, देखो सास के लिए नाती पोता बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी कितने भी बुरे हों, लेकिन नाती पोते कहते नहीं हैं नाती हैं नाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। संजना को क्या, सभी लोगों को अपने अपने भैया भतीजों से कितना प्यार होगा, बुआ के लिए भैया भतीजे कितने प्यारे होते हैं ये आप लोगों को खुद पता होगा, है ना। तो इस वजह से, क्योंकि भैया भतीजे सबके प्यारे होते हैं, अगर वो चलो ठीक है बोल भी दिया होगा संजना ने कि जब देखो तब मम्मी इसी में बिजी रहती हो, ये वो तो समझ लो ऐसे क्या हो गया, हर कोई बोल देता है ना, हर कोई बोल देता है फ्रेंड। और आप लोगों को ये चीज़ तो मालूम होनी चाहिए कि चाहे दादा हो चाहे दादी हो, जिनके नाती होते हैं नातिन होती हैं, ठीक है, लड़का बहू के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं दादी दादा, और दादी दादा के लिए नाती नातिन बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत प्यार करते हैं। बुआ भी भतीजों को उतना ही प्यार करती हैं। उनके घर में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, जब संजना से रहा नहीं गया तो आज के ब्लॉग में संजना ने बोला है मेरी कोई नहीं और वो मेरे लिए मर चुकी है, मेरा नाम बिल्कुल ना ले। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ फ्रेंड कि उन लोगों में झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा, और संजना को तो सच में ही कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुस्कान जब देखो तब टारगेट करती रहती है संजना को, सास को और उनके हस्बैंड को, संजना के वो उसके हाँ संजना के हस्बैंड को। तो आप लोगों को सर्दी हो गई, बहुत ज़ोर जुकाम हो गया, मुझे बताओ गर्मियों में जुकाम हो रहा, बुखार भी आ गया था फ्रेंड, जुकाम भी है क्योंकि ठंडा पानी पी लेती हूँ, कूलर में लेट जाती हूँ ना, तो इस वजह से जुकाम हो गया। तो उनके घर का मैटर भाई वो जाने, लेकिन मुझे मुस्कान अच्छी नहीं लगती, मेरा जो है। और आप लोग बैड कमेंट करते हो ना संजना के तो वीडियो ब्लॉग में जाके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है ना, उनके जाके और आप लोग इतना मतलब कमेंट करते हो कि ऐसी है तू वैसी है तू, है ना। अब एक बात बताऊं, कल के मुस्कान ने जब कल का जो ब्लॉग डाला था ना, तो मुस्कान ने क्या बोला था पता है, कि मेरे में कमेंट आते हैं कि मुस्कान का बेटा है वो मर जाए, ऐसे करके किसी ने बोला होगा कमेंट में, तो उनको इतना बुरा लगा बहुत ज़्यादा। और मुस्कान की मम्मी गालियाँ दे रही, मुस्कान की मम्मी कह रही कि मेरे मतलब नाती के लिए ऐसे बोल रहे हैं तो तुम्हारा ऐसा हो जाए। लेकिन जब मुस्कान ने संजना की बेटी के लिए बोला था तो कुछ नहीं था, है मतलब अपना बेटा इतना प्यारा है और दूसरे का बेटा बेटा नहीं है भाई, बेटी हो या बेटा हो, दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं है। जब तुमसे बोला किसी ने तुम्हारे बेटे के लिए तो तुम्हें बहुत जल्दी मिर्चें लग गई, ठीक है। और जब संजना की बेटी के लिए बोला तो उसको कितनी मिर्ची लगेंगी भाई। देखो कोई भी सही, मैं ये कहती हूँ कोई भी सही, किसी के भी बच्चे सही, हर बच्चे हर किसी को अपने माँ बाप को अपने बच्चों को प्यारे होते हैं, सही बात है कि नहीं। लेकिन आप किसी के बच्चे के बारे में अगर बोलोगे तो वो भी तुमसे बोलेगा, ठीक है। और मैं नहाई नहीं हूँ फ्रेंड, मैं जा रही थी नहाने के लिए, मैं सोच रही थी नहा लूँ, काम हो चुका है, मुझे भी लेट हो रहा है, 12 बज चुका है, समझ लो। खाना पीना बनाने में बहुत फ्रेंड देर हो जाती है और घर का काम भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से अब मैं नहा के निकलूँगी। तो उन लोगों का रिश्ता तो बेकार हो चुका है, संजना और मुस्कान का। और रही बात अक्षय की, तो अक्षय तो तलाक दे रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग ब्लॉग वीडियो देखते होगे, तो तलाक दे रहे हैं। तो वही चीज़ है फ्रेंड, अब तलाक दे रहे हैं तो उनका रिश्ता चलेगा नहीं, क्योंकि उस मुस्कान ने सर से ऊपर पानी कर दिया है भाई। किसकी सासें नंदें जेठानी किसके घर में सब कुछ नहीं होता है ना, लेकिन कुछ सहना भी पड़ता है, किसके लिए, अपने बच्चों के खातिर, अपने पति के खातिर, ठीक है, सहना पड़ता है। अगर दारू शराब पीने वाला पति होगा ना, तो पति हमेशा पी के आएगा तो एक औरत बर्दाश्त भी करेगी, मार भी बर्दाश्त करेगी, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। समझदार औरत होगी वो। और जो कहते नहीं है जिसको मायके में ही रहना है, जिसको पति को छोड़ना है, समझ रहे हैं आप, पति को छोड़ना ही छोड़ना है, तो वो तो चाहे कितने भी
पलकों पे बिठा के पति रखे, लेकिन अगर उसको नहीं रहना तो नहीं रहना पति के साथ में। ठीक, तो फ्रेंड आप लोग अपने जैसे किसी ने भी अपने पति को छोड़ दिया तो आप लोग अपने ऊपर ना रखिएगा, क्योंकि मैंने किसी के बारे में नहीं बोला है। मैं मुस्कान और संजना की बात कर रही हूँ, मुस्कान संजना के बारे में मैंने बोला है, अन्यथा मैंने किसी के बारे में नहीं बोला। मेरी जो सोच है मैं वो बता रही हूँ कि अपने पति, अपने बच्चे, हर किसी को प्यार। देखो कहाँ आ गया मिट्टू, देखो अंदर से आया है फ्रेंड, अंदर था और अंदर से यहाँ आया। देखो इसको पता नहीं क्यों चैन नहीं पड़ता है सच में। मम्मा को पुच्ची नहीं दी तुमने? मम्मा को पुच्ची दो मिट्टू। इसकी तबीयत अभी फ्रेंड गड़बड़ हो गई थी, बुखार आ गया था इसको, इस वजह से। तो ये खाना वाना नहीं खा रहा था। मेरी बेटी इसको बहुत मतलब प्यार करती है, और बेटी कह रही थी मम्मी इसको वहाँ ले चलो डॉक्टर की दुकान पे। फ्रेंड आप लोगों को मैं बताती हूँ, अपना ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल कर देना सब्सक्राइब। बोलो मिट्टू, चैनल कर देना सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, करो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करो मम्मा के चैनल को। मिलते हैं फ्रेंड। हाँ एक बात और है फ्रेंड, आप लोग जो बड़े यूट्यूबर हैं उन्हें आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, छोटे यूट्यूबरों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तुम चिल्ला के रह जाते, कुछ और बोलते हो।